नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ जया। विधानसभा सीट मऊगंज से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप पटेल ने लगातार दूसरी बार कांग्रेस के सुखेंद्र सिंह बन्ना की आंधी को हवाई कर दिया। इस बार भाजपा उम्मीदवार प्रदीप पटेल को 70,119 मत मिले, जबकि सुखेंद्र सिंह बन्ना को 62,945 मत मिले। मऊगंज विधानसभा सीट में 1 दर्जन प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी अखाड़े में उतरे थे, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा था। यहां से बसपा की टिकट पर भैयालाल कोल और आप पार्टी से उमेश त्रिपाठी ने ताल ठोका था, लेकिन यह दोनों फिसड्डी साबित हुए और इन्हें जमानत बचाने की भी लाले पड़ गए। जबकि मऊगंज से भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ पार्टी के नेताओं के कड़े चेहरे और कार्यकर्ता कांग्रेस का माहौल खड़ा कर भीतरघात और प्रत्याशी को हराने में लगे रहे। फिर भी भाजपा प्रत्याशी ने हार नहीं मानी और कुछ गिने चुने कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी जंग में डटे रहे। इस दौरान कई जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी बदसलूकी की गई और उसका उन्होंने जवाब मौन से कांग्रेस प्रत्याशी को पटखनी देते हुए दिया। पहले राउंड से भाजपा ने बनाई बढ़त। रीवा में मऊगंज विधानसभा सीट की गिनती शुरू हुई तो भाजपा प्रत्याशी प्रदीप पटेल ने पहले राउंड से ही बढ़त बनाना शुरू कर दिया और यह सिलसिला 15 राउंड तक अनवरत जारी रहा। अंतिम 3 राउंड में कांग्रेस के सुखेंद्र सिंह बन्ना बढ़त बनाने में कामयाब हुए, लेकिन उनकी हार का अंतर इतना ज्यादा था कि वे भाजपा की बढ़त को पार करने में नाकाम रहे। कांग्रेस प्रत्याशी सुखेंद्र सिंह बन्ना पास एक बड़ा जनाधार होने के साथ पिछले चुनाव में मृगेंद्र के समर्थक रहे। लोग इस बार उनके साथ रहे, लेकिन यह भी काम नहीं आया। इस बार की भी हार में जो बड़ी वजह देखी गई वह उनके करीब रहे बड़बोले कार्यकर्ताओं, फौज और दागी आपराधिक छवि के लोगों को संरक्षण और उनका राज कायम होना जैसी बातें आम जनता को भयभीत कर रहा था। इस दौरान कुछ डराने वाले ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिससे जनता में एक खौफ बना रहा है। ऐसे में प्रदीप पटेल की अराजक तत्वों का पनाह देने और उनका खात्मा करने वाली कार्यशैली को, विकासशील सोच को आम जनता ने महत्व देते हुए उन्हें पुनः जिताने में ही मऊगंज की भलाई समझी। 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस की हुई थी करारी हार। 2018 के चुनाव में भी मऊगंज में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही टक्कर थी, लेकिन बसपा के मृगेंद्र सिंह ने भी काफी वोट हासिल कर लिए थे। बावजूद इसके प्रदीप पटेल ने कांग्रेस और बसपा को पछाड़ते हुए 11,092 वोट से कांग्रेस के सुखेंद्र सिंह बन्ना को मात दी थी। प्रदीप पटेल को 47,753 और बन्ना को 36,661 वोट मिले थे, जबकि बसपा के मृगेंद्र सिंह को 28,000 वोट से संतुष्ट होना पड़ा था। प्रदीप पटेल ने मऊगंज का तोड़ा मिथक। यहाँ के विधानसभा सीट चुनाव में एक बात मतदाताओं ने दिमाग में बनी रहती थी कि जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में काबिज होती है उस दल का विधायक अपवाद छोड़ दे तो कभी नहीं चुना जाता था। पिछली बार भी प्रदीप पटेल बीजेपी से चुनाव जीते थे, लेकिन सत्ता में कांग्रेस ही आई थी। यह बात अलग है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और उनके करीबी होने का भरपूर लाभ प्रदीप पटेल ने उठाया। उन्होंने मऊगंज को जिला बनवाया, बाढ़ सागर का पानी लाने के लिए 2000 करोड़ का इंतजाम किया, इंडस्ट्री के लिए 550 एकड़ जमीन मुहैया कराई, हनुमाना को कॉलेज की सौगात दी, यहाँ ITI खुलवाया। इसके अलावा मऊगंज में रिंग रोड और हनुमाना में बाईपास के लिए भूमि पूजन भी किया। यहाँ के लोगों का कहना है कि अब सरकार और विधायक भी भाजपा की ही है। ऐसे में मऊगंज जिले का अपेक्षित विकास होगा और यहाँ लोगों को इसका भरपूर फायदा भी मिलेगा।